हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नौरीन जावेद, बोलती औरत की चुप के चैनल से, और ट्राई कर रही हूँ एक नए मौजू के साथ। आप लोग याद आते रहते हैं कि आपसे बातें करूँ, आपके कमेंट्स भी देखती रहती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, जो अच्छी बातें करते हैं उनका भी, और जो नहीं करते उनका भी शुक्रिया। कोई बात नहीं, सब अपने अपने बातों में आज़ाद होते हैं। अच्छा, आज एक थोड़ा सा सेंसिटिव मौजू था, वो मैंने जल्दी जल्दी मैंने बहुत ज़रूरी बनाना है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूल जाती हूँ। जो बताना ये था, समझाना था, अगर आप लोग बुरा ना माने, कि जिनके भी बच्चे हैं 9th 10th के बाद, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर MA BA में जाना चाह रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि एज अ पेरेंट्स आप जाएं, ख़ुद जाके उस जगहों पे अच्छी तरह से डिटेल तफसील पता करें, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या माहौल है, बच्चों की साइक क्या है, आपके बच्चों की साइक क्या है, आपके बच्चे की का इंटरेस्ट क्या है, उसके पसंदीदा मौजू क्या है, वो क्या बनना चाहता है, और एटमॉस्फेयर क्या है। आप अपने सारे एक्सपेंस के बारे में भी अच्छी तरह से टटोल लें, अपनी जेबों को भी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी होती है बच्चों के लिए, आना जाना, फूड। और क्योंकि जब बच्चे क्राउड में होते हैं, अपने अपनी जो क्लास फेलोज़ के साथ होते हैं, कंपेनियन के साथ होते हैं, तो उन्हें बाहर खाना भी होता है, घूमना भी होता है। और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस, स्कूल के कुछ ऐसे एक्सपेंस भी हिडन होते हैं, जो नहीं पता चल रहा होता, लेकिन वो एकदम बर्डन के तौर पे पेरेंट्स पे डाल देते हैं। और अगर कुछ बच्चों के जो वालिदैन नहीं जा सकते, तो उनके बड़े बहन भाई हैं, या कोई और रिश्ता है, चचा ताया मामू, कोई खाला दादी नानी, कोई एक्टिव पर्सन है जो कि अपने इस सारे मैटर को देख रहे होते हैं, तो उनसे भी मैं यही कहूँगी कि फ्रेंडली अपने बच्चों को पहले समझाएं, बताएं कि इंस्टीट्यूशन में जाके किस किस्म के एटमॉस्फेयर उन्हें पेश आ सकती है। अगर कोई MPhil कर रहा है, कोई MA कर रहा है, कोई PhD करने जा रहा है, कोई अभी बहुत ही स्टार्ट में है, कोई 7th 8th से जा रहा है, तो आप देखिए कि उसका इंटरेस्ट किस किस्म के सब्जेक्ट में है। कंप्यूटर की तरफ है, कोई स्किल सीखने में है, कोई मैथ में वीक है, कोई इंग्लिश में वीक है। मोस्टली पाकिस्तानी नेशन जो है वो फील कर रही होती है कि इंग्लिश और मैथ को तो हवा फोबिया बनाया होता है, डर रहे होते हैं। और कुछ सच भी है, क्योंकि लुढ़क जाते हैं मैट्रिक की पहली सीढ़ी पे ही अगर, तो बेचारे फिर उठ ही नहीं पाते। तो लड़कियां बेचारी तो फिर भी भाग भाग के बन रही होती कुछ ना कुछ। तो बस मेरा यही मशवरा था, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं ना अपने इस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, एकदम से उनके ऊपर किताबों का बोझ पड़ जाता है, टीचर्स का बोझ पड़ जाता है, लेक्चर्स का बोझ पड़ जाता है, और फिर वो बर्डन में आ जाते हैं। रोज़ाना क्लास में जाना भी है, नहीं भी जाना, बंक भी करना है, स्टूडेंट्स के साथ, अपनी क्लास फेलोज़ के साथ भागना भी है, दौड़ना भी है, और फिर गेम्स भी आ जाती हैं, फिर फन फेयर भी आ जाते हैं, कुछ मिसलेनियस उनके फंड्स भी आ जाते हैं, और कुछ ऐसे शो जैसे कवाली नाइट हो गई, कुछ और भी बहुत ढेर सारी जो है ना कॉन्फ्रेंसेस आ जाती हैं। तो बच्चे इन सब के लिए तैयार नहीं होते। प्लीज़ पहले से उनका जहन बनाइए, उन्हें बताएं कि जहाँ आप जा रहे हैं उनके लिए प्रिपेयर हों, मेंटली तौर पर, फिज़िकली भी उनकी सेहत अच्छी बनाएं, उन्हें अच्छा फूड दें, बादाम दें, और सॉरी, और उन्हें जो है ना आप स्पिरिचुअल भी उनकी थेरेपी कीजिए, उन्हें कुरान, नमाज, सुन्नत के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। और अगर आप किसी भी मज़हब से हैं, तो आपका जो भी मज़हब का आपका रूल्स रेजुलेशन है, उसके मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें, ताकि वो अपने अंदर एक क़ुव्वत, एक स्टेमिना महसूस कर सकें कि हम तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं, और हमने किस तरह से अपने आप को अपने मुल्क के लिए, अपने लिए एक मुफीद शहरी या मुफीद पर्सन बनाना है। और एक और इसके साथ ही बात चलते चलते कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा, या उसका इंटरेस्ट नहीं है, और वो खुश नहीं है पढ़ने लिखने में, तो आप बुरा मत माने, ना उसको बुरा कहें, ना उसकी क्लासें लें, ना उसके कान कांटे काटें, ना उसके कान कुतरें, ना उसको अपने निशाने पर रख लें, बल्कि उसका साथ दें, उसको स्किल सिखाएं, उसको हुनर सिखाएं जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अपने हुनर के ज़रिए भी तो ज़िंदगी कमा सकता है। उसको अच्छा शहरी बनाएं, अच्छा बेटा बनने के काबिल बनाएं, अच्छा खामद बनने के काबिल बनाएं, अच्छा भाई बनने के काबिल बनाएं, अच्छा एक जो सोशल उसका रिलेशन बनेगा, जाके उसकी उसकी तरबियत करें। तो आप हरगिज़ भी उसको हिट रेस पे ना ले आएँ कि जी वो पढ़ नहीं रहा है, उस काबिल नहीं है, उसका साथ दें। दर्जी बना दें, शेफ़ बना दें, कंप्यूटर का किसी लैब से उसको मुंसलिक कर दें, क्योंकि देखिए तालीम नज़री भी होती है, बसरी भी होती है, समई भी होती है, और जो लोग बोल नहीं चाहते, बोल नहीं सकते, वो भी तो तालीम हासिल करते हैं। इंसान एक्वायर करता रहता है सारी ज़िंदगी। लिहाजा यही था कि प्लीज़ खुशी से, प्यार से, मोहब्बत से अपने छोटों के साथ डील करें। बहुत नरम नाजुक से फूल हैं, गोशे हैं,
کسی میں نام تو نہیں لوں گی لیکن بڑا مشہور ہستی کا مشہور ایک قول تھا کہ جو ہے نا مستقبل مسلمان کا کیا ہے، کہاں پہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ماں کی گود میں۔ تو یعنی کہ مستقبل یہ ہے کہ آپ کے پاس ننھے منھے جو شگوفے ہیں ان کی اچھی تربیت کیجیے کوشش سے، اس میں ماں اور باپ دونوں کو مل کے ساتھ چلائیں۔ اگر آپ نے شادی نہیں کی، آپ اچھے انسان ہیں، لیکن جب آپ ماں باپ بن گئے ہیں تو پھر آپ صرف ماں باپ بن کے اپنی ڈیوٹی کو نبھائیے اور اپنے رائٹس اس وقت تک بھول جائیں جب تک آپ اس قابل نہ کسی کو بنا لیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ کر سکے۔ بائے بائے، برا نہیں ماننا۔